पति पत्नी के बीच में कभी कभी ऐसी छोटी सी बात हो जाती है कि दोनों के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में बड़े ही समझदारी से कदम उठाना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से हम आपको पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बताना चाह रहे हैं। एक दिन अचानक पति और पत्नी में काफ़ी झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, वाद विवाद हो गया और दोनों बहुत गुस्से में थे, पति और पत्नी। और उसके बाद पत्नी गुस्से में बोली पति से कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती हूँ, अब मैं जा रही हूँ इस घर से, मेरा इस घर में दम घुटता है। इतना सुनना था कि पति भी गुस्से में थे, पति भी गुस्से में बोल बैठे। पति बोला कि मैं भी तुम्हारे रो रो झगड़े से तंग आ चुका हूँ, मैंने भी बहुत सहन कर लिया, तुमने जीना मुश्किल कर दिया है। उसके बाद पति बिना कुछ नाश्ता किए, भोजन किए ऑफिस चले गए और पत्नी ने जो है बिना विलंब किए, बिना कोई लेट किए तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया और बोला, मतलब पत्नी बोली कि अब वह अपने पति के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, अब वह सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के साथ मायके आ रही है। पति ने यहाँ पे हमारा जीना एकदम जहन्नुम कर दिया है। इतना सुनना था कि माँ ने कहा, बेटी बहू बनकर के वहीं पर आराम से बैठ, तुम्हारी बड़ी बहन ने भी अपने पति से लड़ झगड़ करके यहाँ पे आई थी और अब तक तलाक की जिद में बैठी हुई है। अब तुमने भी वही ड्रामा किया, अब तुमने वही नाटक किया। खबरदार जो तुमने इस घर में कदम रखा, तुम अपने पति से माफ़ी मांगो, तुम्हारा पति इतना बुरा नहीं है, उससे क्षमा मांगो। इतना सुनना था कि बेटी के होश ठिकाने आ गए, सिट्टी पिट्टी गुम हो गए और वह फूट फूट करके रोने लगी। और जब रो रो करके एकदम से थक गई तो उसका मन हल्का हुआ। अच्छा, महिलाएं इस मामले में बहुत ठीक होती हैं, रो करके अपने को हल्का कर लेती हैं। लेकिन पति जो है मूंछों के ताव में रोता तो है नहीं, और वो गुस्सा, गम और पीड़ा जो है वो अपने अंदर भरता जाता है और एक दिन फिर विस्फोट हो जाता है और पागल हो जाता है, पागल खाना उसका ठिकाना हो जाता है। लेकिन इस मामले में महिलाएं ठीक है, कुछ हुआ फटसरोली मन हल्का हो गया। पुरुषों में ये चीज़ नहीं है। तो उसी तरह पत्नी जब रो रो करके मन उनका हल्का हो गया तो उसके बाद पत्नी ने सुबह की घटना को याद किया, उस सीन को सोचा जो सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा हुई थी। पत्नी को लगा कि कहीं न कहीं उसकी भी कोई न कोई गलती है। पत्नी ने सोचा कुछ न कुछ उसकी भी कमी है जिसके चलते विवाद हुआ है। उसके बाद पत्नी हाथ मुंह धो करके फ्रेश हुई और उसके बाद अपने पति के पसंद का डिश बनाना शुरू किया और स्पेशल खीर बनाना शुरू किया और सोचा कि जब शाम को पति वापस आएंगे तो पति से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि अपना घर तो अपना ही घर
होता। उसके बाद शाम को जब पति घर वापस आए तो पत्नी ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया। इस तरह स्वागत किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सुबह कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही ना हो। तो पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब पति को लगा कि पत्नी उसके इतने अच्छे ढंग से स्वागत कर रही है, तो पति भी जो है उसका गुस्सा कम पड़ गया। पति को भी अपनी कमजोरी पता चली कि उसकी भी कहीं न कहीं कोई कमी थी। उसके बाद पति जब भोजन कर लिया और जब खीर खा रहा था, तो पति ने कहा पत्नी से कि डियर, कभी कभी मैं जज्बात में आकर के तुमको कुछ बोल देता हूँ, कुछ बुरा बोल देता हूँ, तुम बुरा मत माना करो। इंसान हूँ, कभी कभी हमसे गलती हो ही जाती है, उसे दिल पर मत लिया करो, गलती हो ही जाती है। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी को बढ़िया भोजन बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद बोला, और पत्नी मन ही मन अपनी माँ को दुआएं दी, क्योंकि उसकी माँ की एक कठोर बात से उसने अपना जज्बात में लिया गया फैसला उसने बदल दिया। कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं। तो हमारा इस कहानी के माध्यम से यह बताना है कि माँ बाप को अपनी शादीशुदा बेटी की हर गलत सही, जायज़ और नाजायज़ मांग तथा उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को कभी भी गुस्से में आकर के, भावावेश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ साथ जिंदगी काटनी होती है, कोई सड़क पार करना नहीं होता है। धन्यवाद।